students, welcome to grade 10 civics class. In today's class we are going to discuss chapter number 5, popular struggles and movements, and today's session will be session number 2. So in this we are going to start discussing mobilization and organization. So हम लोगों ने पहले सेशन में डिस्कस किया किस तरीके से नेपाल एंड बोलिविया में जो एक गवर्नमेंट के खिलाफ या ऑर्गेनाइजेशंस जो हुए, जो प्रोटेस्ट हुए, वो दो डिफरेंट रीज़न से हुए, दो डिफरेंट तरीक़ों से हुए. तो उसी में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में. Let us go back to two examples and look at the organizations that made these struggles successful. तो हम लोग देखते हैं वो जो दो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे नेपाल एंड बोलिविया का, एंड ये देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने ये स्ट्रगल जो है सक्सेसफुल बनाया, वो कौन से जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके बारे में हम लोग देखते हैं इस सेशन में. The call for indefinite strike was given by the SPA or the Seven-Party Alliance in Nepal. This alliance included some big parties that had some members in the parliament. तो जो कॉल था indefinite strike का जो नेपाल में दिया गया, वो दिया था SPA ने, which is the Seven-Party Alliance नेपाल की. ये जो अलायंस था इसमें बहुत बड़े बड़े पार्टी के लोग थे, some big parties थी इसमें इन्वॉल्व, एंड ऑल्सो कुछ मेंबर्स जो थे वो पार्लियामेंट में भी थे. तो जो नेपाल में जो इंडेफिनिट स्ट्राइक हुई विच वॉज वेरी डिफरेंट जो बोलिविया में हुई, तो यहाँ पे जो कॉल था इंडेफिनिट स्ट्राइक का वो दिया गया था बाय SPA जो सेवन पार्टी अलायंस थी. एंड इस अलायंस में काफ़ी पावरफुल लोग थे. दे वर सम हु वर मेंबर इन द पार्लियामेंट टू. But the SPA was not the only organization behind this mass upsurge. The protest was joined by the Nepalese Communist Party, Maoist, which did not believe in parliamentary democracy. तो जो SPA था, Seven Party Alliance, वो केवल that was not the only organization, वो केवल एक organization नहीं था जो कि इस जो इतना ज़्यादा मूवमेंट हुआ, इतना बड़ा इंडेफिनिट स्ट्राइक हुई, उसके पीछे केवल एक ही ऑर्गेनाइजेशन नहीं था. प्रोटेस्ट जो था वो ज्वाइन किया था नेपालीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है उनके द्वारा भी ज्वाइन किया गया था, जो बिलीव नहीं करते थे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में. तो दैट इज़ हाउ ऑल द पीपल केम टुगेदर, एंड दैट इज़ हाउ वो जो मूवमेंट था वो इतना सक्सेसफुल हुआ. This party was involved in an armed struggle against the Nepali government and had established its control over large parts of Nepal. तो ये जो पार्टी थी वो इन्वॉल्व थी, काफ़ी जो आर्म स्ट्रगल था अगेंस्ट नेपाली जो गवर्नमेंट थी, उसमें ये पार्टी इन्वॉल्व थी जो माओइस्ट पार्टी थी. एंड उन्होंने इस्टेब्लिश किया था देयर कंट्रोल ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ जो नेपाल है, वहाँ पे उन्होंने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया था. सो दे वर ऑल्सो वेरी पावरफुल पार्टी. इट्स नॉट दैट कि वो कुछ कर नहीं सकते थे. दैट इज़ वाई व्हेन दे बोथ केम टुगेदर, तो उन लोगों की जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. The struggle involved many organizations other than political parties. All the major labor unions and their federations joined this movement. तो जो ये स्ट्रगल थी नेपाल में वो केवल पॉलिटिकल पार्टीज तक ही, इट वाजंट लिमिटेड टू ऑल द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. उसमें और भी ऑर्गेनाइजेशन थे वो भी इन्वॉल्व थे. मेजर जो लेबर यूनियंस थे एंड उनके जो फेडरेशंस थे उन्होंने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन किया. एंड दैट इज़ हाउ दैट मूवमेंट बिकेम सो सक्सेसफुल, बिकॉज फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ एवरीवेयर सब लोगों ने ज्वाइन करा. इट्स नॉट ओनली पॉलिटिक्स, जो लेबर यूनियन है सारे लोगों ने मिलके ज्वाइन किया. दैट इज़ हाउ वो लोग मिलके सब ने काम किया. Many other organizations like the Organization of the Indigenous People, Teachers, Lawyers and Human Rights Group extended support to the movement. तो इसके अलावा जो पॉलिटिकल जितने भी पार्टीज थे, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे, वो उसके अलावा और भी लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें साथ दिया. उसमें से कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन थे लाइक इंडिजिनस जो लोग हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन, टीचर्स थे, लॉयर्स थे, ह्यूमन राइट्स ग्रुप थे, उन्होंने भी अपना सपोर्ट इस मूवमेंट में दिया. सो दे वर पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. इट्स नॉट ओनली पॉलिटिकल, इट वाज ऑल ओवर. एंड दैट इज़ व्हाट हैपन्स कि अगर सारे लोग मिलके किसी चीज़ को करना चाहें तो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, तो वो चीज़ें हो जाती हैं. दैट इज़ वाई हम लोगों ने देखा इन दोनों एग्जाम्पल में हाउ जो स्ट्रगल था उनका
वो सक्सेसफुल हुआ एंड दे गॉट व्हाट दे वांटेड. The protest against water privatization in Bolivia was not led by any political party. It was led by an organization called FEDECOR. तो जो ना हम लोग बोलिविया में जो एक प्रोटेस्ट हुआ वाटर प्राइवेटाइजेशन के लिए, वो जो प्रोटेस्ट था वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया था. सो इट वाज नॉट लेड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी. वो लोग आगे आके ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे. ये जो प्रोटेस्ट था इट वाज लेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था FEDECOR. This organization comprised of local professionals including engineers and environmentalists. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन था FEDECOR, इसमें लोग थे लोकल जो प्रोफेशनल्स थे इंक्लूडिंग सम इंजीनियर्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट. सो यहाँ पे जो प्रोटेस्ट था वी कैन सी कि नेपाल से जो प्रोटेस्ट यहाँ पे था वो कितना डिफरेंट था. उसमें पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ वो इन्वॉल्व थे. पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे, जो पावर में थे वो लोग भी इन्वॉल्व थे. पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि केवल एक ऑर्गेनाइजेशन था FEDECOR, वो उसने लीड किया एंड ऑल्सो कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो इन्वॉल्व नहीं थी. They were supported by a federation of farmers who relied on irrigation, the Confederation of Factory Workers, unions, middle class students from the University of Cochabamba and the city's growing population of homeless street children. तो this was a unique जो प्रोटेस्ट है ये हम लोग देख रहे हैं कि नेपाल में जो प्रोटेस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है. दैट इज़ नॉर्मल प्रोटेस्ट जो मोस्टली करते हैं लोग कंट्री में. हम लोग भी अपने यहाँ देखते हैं कि इस तरीके के प्रोटेस्ट बहुत होते हैं कि सारे लोग मिलके आ जाते हैं सारे ऑर्गेनाइजेशन. बट ये जो बोलिविया का प्रोटेस्ट है वो बहुत डिफरेंट है. यहाँ पे एक तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इज़ नॉट इन्वॉल्व एंड देन ये सपोर्ट कर रहे हैं कि फेडरेशन ऑफ फार्मर्स जो है जो रिलाई करते थे इरिगेशन पे, बिकॉज इफ़ द वाटर रेट इज़ इंक्रीजिंग बाय 4 times, 4 गुना पानी का रेट अगर बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली जिनको पानी की ज़रूरत है उनको प्रॉब्लम होगी. सो यहाँ पे जो फेडरेशन ऑफ फार्मर्स हैं जो रिलाई करते थे इरिगेशन पे वो लोग सपोर्ट में आए. कन्फेडरेशन ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स थे वो साथ में आए. यूनियंस जो थी वो लोग फैक्ट्री की वो लोग थे. मिडिल क्लास स्टूडेंट जो थे यूनिवर्सिटी के ऑफ कोकाबाम्बा सिटी के लोग जो थे वो वहाँ पे आए. एंड जो होमलेस स्ट्रीट चिल्ड्रन थे दे ऑल्सो बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस प्रोटेस्ट. The movement was supported by the Socialist Party. In 2006, this party came to power in Bolivia. तो ये जो मूवमेंट था इनमें it was supported by the Socialist Party जो थी, फिर उसने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया. पर लीड जो किया था वो FEDECOR नहीं किया था. एंड 2006 में ये पार्टी जो है पावर में आई बोलिविया में. From both these examples, we can see that in a democracy, several different kinds of organizations work behind any big struggle. तो ये दोनों जो examples that we saw of Nepal and also Bolivia, तो इसमें we can see that जो भी democracy में इतने सारे जो struggle होते हैं, several different kind of organization हैं वो लोग मिलके फिर struggle करते हैं. So दो different kind of struggle हम लोगों ने देखी एंड देखे किस तरीके से different organizations हैं they come together fight करने के लिए जो भी हो रहा है if they think that is not happening fair to them. These organizations play their role in two ways. One obvious way of influencing the decisions in a democracy is direct participation in competitive politics. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्ले करते हैं अपने रोल को 2 ways में. 2 तरीक़ों से वो अपने रोल को प्ले करते हैं. एक ऑब्वियस वे इन्फ्लुएंसिंग करने का है डिसीजन कोई भी डेमोक्रेसी में, वो है कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन किया जाए. कॉम्पिटिटिव जो पॉलिटिक्स है वो तो यू विल बी इन पावर, देन यू हैव द पावर टू चेंज द थिंग्स. आप जो भी चेंज करना चाहते हैं फिर वो आप चेंज कर सकते हैं. दिस इज़ डन बाय क्रिएटिंग पार्टीज, कंटेस्टिंग इलेक्शंस एंड फॉर्मिंग गवर्नमेंट्स. बट एवरी सिटीजन डज नॉट पार्टिसिपेट सो डायरेक्टली. तो जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें दैट इज़ डन बाय आप पार्टी क्रिएट कर लीजिए, इलेक्शन कंटेस्ट कर लीजिए एंड गवर्नमेंट फॉर्म करिए. तो दैट इज़ द डायरेक्ट वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग. बट एवरी सिटीजन जो होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता डायरेक्टली, नॉट दे वांट टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली.
they may not have the desire, the need or the skills to take part in direct political activity other than voting. तो not everybody is fit for these kind of जो protest होते हैं उसके लिए, तो and not everybody is willing to do that because सारे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है, everybody is so different. तो हम लोग अपने आप ही देखते हैं, अगर कोई कोई भी चीज़ ख़राब हो रही है उसके खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे हैं, नॉट एवरीबडी विल कम टुगेदर, सारे लोग नहीं आते हैं बिकॉज जस्ट द वे सोसाइटी इज. सो दैट इज़ वाई कुछ लोग यहाँ पे भी उनकी डिज़ायर नहीं होगी, जो हम लोग बोलीविया के एग्जाम्पल में देख रहे हैं, और उनके पास स्किल्स नहीं होंगे कि वो डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी करें अदर देन वोटिंग. तो वो केवल वोटिंग कर सकते हैं, या फिर दैट इज़ ऑल्सो वन वेरी गुड थिंग दैट दे आर डूइंग कि वो जाके वोट कर रहे हैं. There are many indirect ways in which people can get governments to listen to their demands or their point of view. They could do so by forming an organization and undertaking activities to promote their interest or their viewpoint. तो बहुत सारे indirect ways हैं जिसमें कि लोग ये कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो उनकी बात को सुने एंड उनके डिमांड को सुने या फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखें. वो ये ऐसे कर सकते हैं कि वो एक फॉर्म करे ऑर्गेनाइजेशन को एंड अंडरटेकिंग सम एक्टिविटीज़ अपने उसमें करें जिससे वो प्रमोट करें उनका इंटरेस्ट या फिर उनका जो व्यू पॉइंट है. सो दिस इज़ हाउ पीपल कैन गेट कि लोग उनकी बात सुने या फिर गवर्नमेंट का ध्यान अट्रैक्ट करें अपनी तरफ. कुछ भी गवर्नमेंट गलत कर रही है तो उनके खिलाफ दे कैन हैव देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू. These are called interest groups or pressure groups. Sometimes people decide to act together without forming organizations. तो ये सारे जो जैसे कि people can come together अपना point of view रख सकते हैं, तो ये जो होते हैं ग्रुप उनको बोलते हैं interest group और pressure groups. Sometimes जो लोग हैं वो decide करते हैं कि they will act together without forming organization, कि वो एक साथ काम करेंगे किसी चीज़ पे, but वो organization form नहीं करना चाहते हैं. So everybody is different and that is how हम लोगों ने देखा कि दो एग्जाम्पल भी हमारे कितने डिफरेंट थे. सो दैट इज़ हाउ दैट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन कि हम लोगों ने नेपाल एंड बोलीविया के एग्जाम्पल से देखा कि विच वर द ऑर्गेनाइजेशन जो इन सब मूवमेंट को जिन्होंने चलाया एंड इतना सक्सेसफुल किया. सो दैट्स ऑल वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन. थैंक यू.